कि यहाँ पर करीब 1400 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और जैसी जैसी जिस क्षेत्र में जो ज़रूरत होती है दवाइयों की वो हम इनको उपलब्ध कराते हैं। NABL एक्रेडिटेड लैब्स में उनकी पुनः जांच होने के पश्चात उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी का पाया जाने के बाद ही ये जनऔषधि केंद्रों पर भेजी जाती हैं। तो किसी को भी इसके बारे में बिल्कुल शक करने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो एक बार जन औषधि के आउटलेट पर जरूर जाएं। ये पटना शहर का 100वां जन औषधि केंद्र है और इसकी हमें बहुत खुशी है कि पटना में जन औषधि योजना का इतना ज़्यादा उसके प्रति उत्साह है लोगों में और इसकी इतनी अच्छी एक्सेप्टेंस है, जिससे कि न केवल पटना में और पूरे देश में भी ऐसे लगभग 14,000 जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं जो लोगों को रोजाना करोड़ों रुपए की दवाइयाँ काफ़ी सस्ती कीमत पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो यह पटना का 100वां केंद्र होने के कारण इसका अपना विशेष महत्व है। आज हम लोग पटना में हैं, इसलिए बड़ी खुशी का विषय है। मैं इसकी संचालिका जो हैं केंद्र की, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ये जनसेवा का कार्य है और जो लोगों को सस्ती दवाइयां देकर उनकी जो महंगी दवाइयों का जो खर्च है उसको कम करने में ये मदद करती है जन औषधि योजना। और इसमें एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं दुकान में कि यहाँ पर करीब 1400 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और जैसी जैसी जिस क्षेत्र में जो ज़रूरत होती है दवाइयों की वो हम इनको उपलब्ध कराते हैं। और इसके साथ में 300 के करीब सर्जिकल आइटम्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, जिसमें कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं, बट मोस्टली सभी अंग्रेजी दवाइयाँ या इंग्लिश मेडिसिन जो जिसको बोलते हैं, जो किसी भी केमिस्ट के यहाँ मिलती हैं, वो जन औषधि की दुकान पे ले सकते हैं, जिससे 50 से 90% तक की बचत होती है। क्वालिटी के दो पक्ष हैं। आपने कहा कि क्वालिटी एक तो अच्छी होनी चाहिए और दूसरा उसके बारे में अवेयरनेस। तो मैं क्वालिटी के बारे में बताऊंगा कि सभी दवाइयाँ जो जन औषधि के सिस्टम में आती हैं वो WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी से ही खरीदी जाती हैं। उनसे खरीदने के बाद उनकी रीचेकिंग होती है। सभी को NABL एक्रेडिटेड लैब्स में उनकी पुनः जांच होने के पश्चात उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी का पाया जाने के बाद ही ये जनऔषधि केंद्रों पर भेजी जाती हैं। तो किसी को भी इसके बारे में बिल्कुल शक करने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक दवाई के ऊपर आप देख भी सकते हैं एक लोगो बना हुआ है WHO GMP का और जनऔषधि केंद्र का या प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना का लोगो है। यह देखकर ही वो दवाइयाँ लोगों को खरीदनी चाहिए। और जो इसके ऊपर फिक्स MRP है, जो कि काफ़ी कम है, यदि आप किसी भी दवाई को देखेंगे वो बाजार की तुलना में उसका 50 से 90% कम होने के कारण से ये लोगों को काफ़ी किफ़ायती दर पे मिलता है। दूसरी बात अवेयरनेस की है। हम इसका रेगुलर जो मीडिया के डिफरेंट माध्यम हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे रेडियो पब्लिसिटी हो, चाहे होर्डिंग्स के माध्यम से हो, इस योजना का प्रचार प्रसार करते रहते हैं और योजना के साथ में यह भी उनको विश्वास दिलाते हैं कि ये सभी दवाइयाँ उच्च क्वालिटी से बनी हुई हैं, एक पूरी प्रक्रिया के थ्रू ये आती हैं, तो लोगों को इसको अधिक से अधिक उपयोग में लाना चाहिए। औषधि में जैसा मैंने बताया 1400 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो कि आपकी जरूरत की 90% दवाइयों की जो जरूरत है वो यहाँ से पूरी हो सकती है। 100% का मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन 90% यदि लोगों को दवाइयाँ यहाँ जो वैरायटी है वो उपलब्ध हो जाए तो उनकी काफी बचत हो सकती है। एक बार अवश्य लोग यहाँ यदि पता कर लें, जो भी उनके पास आसपास में जनऔषधि केंद्र है, उसका एक जनऔषधि सुगम ऐप भी है या गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। उसमें जनऔषधि केंद्र की लोकेशन और उसका कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और उनका क्या कंपैरिजन है ब्रांडेड दवाइयों से, वो आप चेक कर सकते हैं और उसके आधार पर आप अपनी दवाइयों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं जो रखी हुई हैं। किसी भी दवाई का आप यदि देखेंगे कि पैरासीटामोल 650 mg जो है, जो कि ब्रांडेड दवाई का अलग नाम से जो सब जानते हैं, डोलो के नाम से काफ़ी चर्चित है। ये 15 गोलियों का जो इसका स्ट्रिप है ये सिर्फ 15 रुपए का आता है यहाँ। तो इस प्रकार किसी भी दवाई का आप इनका क्वालिटी देख सकते हैं आप इसका, और इसके ऊपर सभी के ऊपर ये लोगो आप देख सकते हैं, ये NABL टेस्टेड है। तो इसके लिए इच्छुक होते हैं जन औषधि केंद्र के लिए, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि भाई आप जन औषधि खोलिए, उससे आपका व्यापार भी बढ़ेगा और एक जनता का सेवा भी होगा।
और हम तो ये कहते हैं कि जैसा कि आप अभी सवाल कर रहे थे कि भाई प्राइवेट कंपनियां में डॉक्टर लिखते हैं दवाई और क्या ये यहाँ मिलते कि नहीं। आपके चैनल के माध्यम से हम ये सारे जनता को कहना चाहते हैं और पेशेंट को कहना चाहते हैं कि एक बार जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो एक बार जन औषधि के आउटलेट पर जरूर जाएं।